होर्मुज जलडमरू मध्य में एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया है। ईरान की ओर से कथित गोलीबारी के बाद भारतीय जहाजों को अपना रास्ता बदलकर लौटना पड़ा। ये घटना ऐसे समय सामने आई जब कुछ ही दिन पहले इस अहम समुद्री मार्ग को अस्थायी रूप से खोला गया था। इस पूरे घटनाक्रम ने वैश्विक तेल सप्लाई, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर गंभीर चिंता खड़ी कर दी है। मामले में भारत ने सख्त रुख अपनाया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस घटना को लेकर भारत ने ईरान के राजदूत को तलब किया है और कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। सूत्रों के अनुसार 2 भारतीय झंडे वाले जहाज़ों पर फायरिंग की खबर के बाद भारत ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। सरकार ने ईरान से इस घटना पर स्पष्टीकरण मांगा है और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। होर्मुज जलडमरू मध्य में आखिर हुआ क्या था, देखिए रिपोर्ट। पश्चिम एशिया के अशांत समुद्री क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शनिवार यानी 18 अप्रैल को ओमान के उत्तर में स्थित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग में एक बड़े भारतीय कच्चे तेल के टैंकर पर ईरानी सेना द्वारा गोलीबारी की जाने की खबर सामने आ रही है। यह हमला उस समय हुआ जब क्षेत्र में पहले से ही युद्ध की स्थिति बनी हुई है और समुद्री सुरक्षा को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक हमले का शिकार हुआ जहाज जग अर्णब है, जो एक भारतीय ध्वज वाला सुपर टैंकर है। यह जहाज इराक से लगभग 20 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर आ रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की गनबोट्स ने अचानक इस टैंकर को निशाना बनाते हुए गोलीबारी शुरू कर दी। इस घटना के दौरान एक अन्य भारतीय जहाज सनमार हेराल्ड भी उसी क्षेत्र में मौजूद था। हालांकि राहत की बात यह रही कि सनमार हेराल्ड को सीधे तौर पर निशाना नहीं बनाया गया और वो सुरक्षित निकलने में कामयाब रहा। इस हमले के तुरंत बाद समुद्री सुरक्षा एजेंसियों और बेंजल ट्रैकर्स ने पुष्टि की है कि जग अर्णब सहित 2 भारतीय जहाज़ों को सुरक्षा कारणों से अपना रास्ता बदलने और होर्मुज जलडमरू मध्य से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसको पीछे हटने के निर्देश दिए गए। भारतीय नौसेना इस पूरी घटना की बारीकी से जांच कर रही है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक जिस समय यह हमला हुआ उस समय होर्मुज जलडमरू मध्य के भीतर भारत का कोई युद्धपोत मौजूद नहीं था। हालांकि भारत ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ओमान की खाड़ी में अपनी सैन्य मौजूदगी पहले से ही बढ़ा रखी है। वर्तमान में वहां भारत के 2 विध्वंसक, एक फ्रिगेट और एक टैंकर तैनात हैं। भारतीय रक्षा अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भारत इस गोलीबारी को अत्यंत गंभीरता से ले रहा है। भारत का रुख हमेशा से स्वतंत्र और खुले नौवहन का रहा है और इस तरह का हमला न केवल व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा के खिलाफ है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का भी उल्लंघन है, जो बार बार भारत की तरफ से साफ किया जा रहा है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा था कि समुद्र में किसी की भी दादागिरी नहीं चलेगी। होर्मुज जलडमरू मध्य ईरान और ओमान के बीच स्थित एक सकरा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण जलमार्ग है। इसे दुनिया की तेल की नस कहा जाता है। दुनिया के कुल कच्चे तेल के शिपमेंट का लगभग 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर करता है क्योंकि भारतीय जहाज़ों की आवाजाही इस मार्ग पर सबसे ज्यादा होती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में अस्थिरता भारत की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर असर डालती है। आप लोगों को क्या लगता है इस खबर को लेकर? भारत के जो ऑयल टैंकर्स पे गोलीबारी हुई है उसको लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।